Dear students, you are welcome in my online teaching classes. प्यारे बच्चों, आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान और आज मैं बीए पार्ट 1 के लिए उनके एक लेसन लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी लेसन लेके आया हूँ और सबसे पहले इसकी समरी मैं आप सबको समझा देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं दूंगा। सबसे पहले समरी देख लेते हैं। In this essay, Nirmal Verma acquaints us with the importance of language that gives a nation its identity. आप जानते ही हैं कि इस लेसन के लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी के लेखक निर्मल वर्मा हैं और वो हमें लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस से अवगत कराते हैं, एक्वेंट कराते हैं, परिचित कराते हैं और ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी राष्ट्र को आइडेंटिटी प्रदान करती है, उसकी पहचान प्रदान करती है। तो इन सब विषयों को हम इस लेसन में फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑथर टेल्स अस दैट वी कैन नॉट डिफाइन लैंग्वेज, रादर वी डिफाइन आवरसेल्व्स थ्रू इट। सबसे पहली बात लेखक हमें ये बताते हैं कि हम लैंग्वेज को, भाषा को डिफाइन नहीं कर सकते, इसे परिभाषित नहीं कर सकते, बल्कि लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है हमारे लिए जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वयं को डिफाइन करते हैं, स्वयं को परिभाषित करते हैं। अनदर थिंग द ऑथर टेल्स अस इज दैट मैन इज नेवर अ कंप्लीट बीइंग। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात निर्मल वर्मा हमें बताते हैं कि इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी पूर्ण नहीं होता, वह हमेशा सदैव अधूरा रहता है। तमाम उम्र इंसान अधूरा रहता है। ही may live for a century, but he is always in the process of defining and redefining, discovering and rediscovering himself. वह एक सेंचुरी तक, एक शताब्दी तक जीवित रह सकता है, मीन्स 100 साल तक जीवित रह सकता है, परंतु तब भी वह सदैव एक प्रोसेस में होता है, एक प्रक्रिया में होता है, अपने आप को डिफाइन करने की प्रोसेस में होता है, अपने आप को खोजने की प्रोसेस में होता है, खोजता है, फिर दोबारा खोजता है और रिव्यू करता रहता है, अपने ही विचारों को दोबारा मूल्यांकन करता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। और तमाम उम्र उसे ऐसा लगता है जैसे अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट ही इज़ इन द प्रेजेंट। वह वर्तमान में क्या है, अब तक क्या बना है, उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होता। सो वी कैन नॉट कॉल हिम ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। इस वजह से हम इंसान को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं कह सकते, एक पूर्ण व्यक्ति नहीं कह सकते, एक ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकते जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसमें और कोई सुधार नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा इंसान में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर सम इम्प्रूवमेंट इन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। He has immense potential and capabilities in him. उसमें अपार संभावनाएं हैं, अपार कैपेबिलिटीज हैं। At times he is unable to understand his inner being. कभी कभी वह अपने आप को समझने में असमर्थ होता है, स्वयं को समझ ही नहीं पाता। Sometimes some unclear and undefined thoughts float into subconscious layer of his mind. कई बार undefined, अस्पष्ट, अपरिभाषित विचार उसके मस्तिष्क की अनकॉन्शियस लेयर में तैरते रहते हैं। अनकॉन्शियस लेयर तो इंसान के दिमाग में बहुत से अनक्लियर, अनडिफाइंड विचार फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, उसकी सबकॉन्शियस लेयर में घूमते रहते हैं। ही वांट्स टू ट्रांसलेट दोज थॉट्स एंड आइडियाज इनटू रियलिटी। और इंसान उन विचारों को, उन थॉट्स को रियलिटी में परिवर्तित करना चाहता है, उन्हें साकार रूप देना चाहता है। बट न्यूमरस प्रॉब्लम्स ब्लॉक हिज वे। परंतु जीवन में बहुत से समस्याएं अचानक उत्पन्न हो जाती हैं, जो वर्तमान समस्याएं हैं उसके रास्ते में अड़चन बन जाती हैं। बट इट डज नॉट गिव अप एंड गोज अहेड टू ट्राई अनदर आइडिया। फिर व्यक्ति क्या करता है, हार नहीं मानता, उस विचार को छोड़ के किसी और विचार को रियलिटी में परिवर्तित करने के लिए प्रयत्न करता है। Thus, man is in a situation of constant struggle and that ends only when he breathes his last. इस तरह से इंसान लगातार एक संघर्ष की स्थिति में होता है
और ये जीवन का संघर्ष तभी समाप्त होता है जब वह मृत्यु की शैया पे होता है, आखिरी सांस लेता है, तभी उस सारे संघर्ष, सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। Thus man is in a situation of constant struggle. Till then he remains an incomplete being. और तब तक वो जीवन की आखिरी सांस तक इंसान एक अधूरा व्यक्ति रहता है। After this, the author describes man's strange characteristic. इसके पश्चात लेखक व्यक्ति की एक अजीब सी कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेष अजीब सी विशेषता के बारे में हमें बताते हैं। He hangs between two extreme points of being an animal and a god. निर्मल वर्मा लेखक हमें कहते हैं कि इंसान दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में हैंग कर रहा है, लटक रहा है। ना तो वो पूरी तरह से जानवर है और ना वो पूर्ण रूप से देवता है। जानवर और देवता के बीच की स्थिति इंसान की होती है, लेखक हमें ये बताना चाह रहे हैं। इन रियलिटी ही इज नाइदर ए फुल गॉड नॉर अ फुल एनिमल। ये बात मैंने अभी बताई आपको। ना तो वो पूर्ण रूप से देवता है और ना पूर्ण रूप से जानवर है। गॉड हैज मेड हिम अ हाफ ड्रॉन एंटिटी। ईश्वर ने इंसान को एक आधी अधूरी सच्चाई बनाया है, एक ऐसा फिगर बनाया, एक जैसे कोई ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करते वक्त इंसान का जो फिगर बनाया है, ड्राइंग करते वक्त अधूरा बनाया है। मीन्स ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसमें देवता के गुण डाल दिए, परंतु जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं इंसान के अंदर, कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी होते हैं, उनको रिमूव करना भूल गए। तो इस वजह से लेखक हाफ ड्रॉन फिगर कहते हैं। जैसे कोई फिगर ड्रॉ करता है और उसमें कुछ बनाना भूल जाए, तो उसी वजह से लेखक कहते हैं कि इंसान को बनाया, हो सकता है उसमें देवता के एलिमेंट्स डाल दिए, परंतु जो जानवर के एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करना भूल गए। गॉड हैज मेड हिम अ हाफ ड्रॉन एंटिटी। हिज इमोशंस एंड थॉट्स आर नॉट फुली अंडर हिज कंट्रोल। और किस तरह से हाफ ड्रॉन एंटिटी है, किस तरह से आधा जानवर आधा देवता है इंसान, अब मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हिज इमोशंस एंड थॉट्स आर नॉट फुली अंडर हिज कंट्रोल। इंसान के जो थॉट्स हैं या इमोशंस हैं पूर्ण रूप से उसके कंट्रोल में नहीं। Sometimes the surge of emotions overpowers his thoughts. कई बार इंसान अनुभव करता है कि एक उफान आता है, इमोशंस का, भावनाओं का एक बहाव आता है, उफान आता है, फ्लड आता है और उसके थॉट्स को बहा के ले जाता है। भावनाओं की सुनामी में उसके विचार बह जाते हैं। Then his condition becomes like that of an animal. और जब भावनाओं का आवेश दिमाग में आता है तो इंसान की स्थिति एक जानवर जैसी हो जाती है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा जीवन से। जब इंसान को गुस्सा आता है या क्रोध की अग्नि में जल रहा होता है या घृणा की अग्नि में, जितने भी ये नेगेटिव थॉट्स हैं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या वासना या कोई और एलिमेंट्स इंसान में आता है, ये सभी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं। उस भाव में, भावनाओं के उस सुनामी में इंसान विवेकशीलता भूल जाता है, तर्कपूर्णता भूल जाता है और तर्कपूर्ण तरीके से फैसला नहीं कर पाता जब इंसान भावनावेश में होता है। ही में बिहेव लाइक ए फेरोशियस बीस्ट। उस समय भावनावेश में इंसान एक फेरोशियस क्या होता है? फियर्स, वायलेंट बीस्ट की तरह बिहेव करता है, एक जंगली जानवर की तरह बिहेव करता है। At another time he becomes a wiser person, having good control over his emotions and taking balanced decisions. अनेकों बार ऐसा समय भी होता है जब इंसान बहुत ही वाइजर बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है और अपने इमोशंस पे उसका पूर्ण कंट्रोल होता है और उस समय वो बैलेंस्ड डिसीजन ले रहा होता है, एक ऐसे निर्णय कर रहा होता है जो बैलेंस्ड में होते हैं, जिनमें इमोशंस का भी बैलेंस होता है और थॉट्स का भी बैलेंस होता है। जब इमोशन और थॉट्स मर्ज हो जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, तो विवेकपूर्ण डिसीजंस होते हैं। God has bestowed upon him such a vast inner world that remains unexplored throughout his life. ईश्वर ने इंसान के अंदर एक इनर वर्ल्ड पैदा किया है, एक अंदरूनी दुनिया प्रदान की है, जिसको इंसान एक्सप्लोर करता जाए उतना ही वो अनएक्सप्लोर्ड बन जाता है। जितना एक्सप्लोर करेगा तो उसके अंदर अनेकों अनएक्सप्लोर्ड थॉट्स होंगे।
This is the reason why the author says that in order to realize himself, man digs within and raises himself from his own grave. लेखक जैसे कहते हैं कि इंसान हर रोज अपने आप को रियलाइज करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए आदमी अपने अंदर डिग अप करता है, अपने अंदर खुदाई करता है, मीन्स अपने अंदर जाता है, एक्सप्लोर करता है अपने आप को, डिस्कवर करता है अपने आप को। और जब इंट्रोस्पेक्शन करता है, जब अपने अंदर की जर्नी में जाता है, अपने अंदर खोजता है, अपने विचारों को ढूंढता है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी कब्र में गया है। और फिर जब वो चेतन मन में आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी कब्र से अभी अभी जागा है, अभी अभी अपनी कब्र से बाहर निकल के आया है। The author tells the readers that a language cannot be called dead while it is in still use. इसके पश्चात लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि लैंग्वेज कभी मरती नहीं है, जब तक ये प्रयोग में है इसे मृत नहीं कहा जा सकता। It survives in several forms. लैंग्वेज अलग अलग फॉर्म्स में जीवित रहती है, अलग अलग रूप में जीवित रहती है। It exists in human mind as long as the people speak it. जब तक इंसान भाषा बोलते हैं तो भाषा उनके दिमाग में जीवित रहती है। और it also survives in the form of books and relics. और लैंग्वेज बुक्स के रूप में, रेलिक्स के रूप में भी जीवित रहती है। As dreams survive in human mind, लैंग्वेज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। जिस तरह से सपने हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में जीवित रहते हैं, इसी तरह से लैंग्वेज भी हमारी मेमोरी का हिस्सा होती है, हमारी याददाश्त का हिस्सा होती है और वो जीवित रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस लेसन की समरी को यहीं विराम देते हैं और इसके पश्चात मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा और इस समरी को कंप्लीट करूँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।